सोच। इंसान सोचता क्यों है? क्यों सोचते हैं हम? सोच आती कैसे? आपने कोई चीज़ देखी, फोकस किया उसके ऊपर, आपने सोचना शुरू कर दिया। द मिनट यू स्टार्टेड लुकिंग एट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यू स्टार्टेड थिंकिंग। जैसे हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उसमें उस प्रोडक्ट की मेकिंग होती है, कहाँ का प्रोडक्ट है, उसमें उसकी इंग्रेडिएंट्स होती है, उसको कैसे बनाया है, उसके क्या किस क्वालिटी को यूज़ किया है, वो क्वालिटी मेंशन्ड होती है। एवरीथिंग इज़ देयर एंड यू रीड इट। ठीक है। अब आप लाइफ में क्या करते हैं? आपने एक चीज़ ली, वो आपके मेमोरी ब्रेन में, आपके ब्रेन में ऐसे आपकी ब्रेन बुक में ऐसे नोट हो गई कि मैंने एक प्रोडक्ट ख़रीदा, उसकी डिलीवरी डेट ये थी और मुझे इतने बजे डिलीवर हुई। मेरा इस तरीके से उस प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्शन रहा है ओवरऑल। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम आते हैं, दिस इज़ ऑब्जेक्ट टच। नाउ वी विल प्रोसीड टू ह्यूमन टच। व्हेन वी कम टू ह्यूमन टच, अगेन वी कोलाइड विथ हम कौन सी तारीख को मिले से लेके कितने बजे मिले, उससे लेके कौन सा कलर पहना था, उस कलर से लेके क्या हाइट है, क्या डेमोग्राफिक से मतलब है मेरा, क्या फिज़िकल फीचर्स हैं, क्या ट्रेट्स हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं एक ह्यूमन टच में जो हम रीड करते हैं, वो भी हमारे ब्रेन में ऐसे ट्रेस हो जाती है। ठीक है। अब आप मेरी बात को ब्रह्म कुमारी की नज़र से समझने की कोशिश करिए। मेरे अंदर की ब्रह्म कुमारी बात करिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लाइफ में किसी और इंसान से मिलते हैं, किसी इंसिडेंट से हमारा ताल्लुक़ होता है, कोई इवेंट आ जाता है हमारी लाइफ में। अब वो इवेंट जो होता है, एक सीनिक ब्रेन मेमोरी हमारी दिमाग में बैठ जाती है उस इवेंट को लेके। हम यहाँ बैठे, हम इस टेबल पे बैठे, टेबल का नंबर अगर दिया हो तो टेबल नंबर भी बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। टेबल नंबर ये था, हमने इतने ग्लासेस रखे थे, इतनी प्लेट्स रखी थी, इतने लोग साथ में उस टेबल को शेयर कर रहे थे, और क्या कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे, क्या एक्सचेंज की हमने बातें वहाँ पे, किस टाइप के लोग थे, उन लोगों का जो बैकग्राउंड था वो कितना कनेक्टिंग था। ये सारी चीज़ें हमारी ब्रेन मेमोरी में आ जाती हैं। ओके। अब हम इसको एज रूटीन में लेकर आते हैं। जब हमारा ये जो पैटर्न होता है जो लाइफ का बना है, ये पैटर्न हमारा रिपीट होने लगता है। अब जब रिपीट होने लगा, अब ये पैटर्न बहुत ही नॉर्मल पैटर्न है। ऐसा नहीं कि कोई ज़िंदगी में शॉपिंग नहीं करेगा। तुम शॉपिंग करोगे, तुम बहुत शॉपिंग करोगे, बहुत चीज़ें खरीदोगे, बहुत चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे, तुम कई लोगों से भी मिलोगे, तुम कई टेबल्स का भी हिस्सा बनोगे, कई टेबल्स पे भी बैठोगे, कई लोगों के साथ खाओगे, पियोगे, उठोगे, बैठोगे, बातचीत करोगे, मीटिंग्स करोगे। इट्स अ वेरी नॉर्मल पैटर्न ऑफ लाइफ। जैसे सलमान खान का ब्रोच हम आपके हैं कौन में बड़ा हिट हो गया था, गिफ्टिंग में यूज़ होने लगा, कई लड़कियां गिफ्ट करने लगी खुद को माधुरी दीक्षित समझ के। तो वो एक कनेक्शन अगर सोचोगे तो जुड़ेगा, नहीं सोचोगे तो नहीं जुड़ेगा। इट्स दैट सिंपल। नाउ इफ आई स्टार्ट कनेक्टिंग माई शॉपिंग्स with my regular life and people, I will create a story around it. I will create a calendar around it. I will create everything around it which I assume in the form of a good or bad depending what is my frame of mind. Is it negative or is it positive? अगर आप पॉजिटिव हैं तो उन सारी चीज़ों को, जैसे कोई किसी का क्रश हो, अब क्रशेस क्या होते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स को रख लेते हैं, यार मेरा क्रश है ये, एंड द पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, तो उसका हर एक चीज़ जो होती है वो लगता है कि नहीं ये मुझसे कनेक्टेड है, नहीं ये मुझसे कनेक्टेड है, ये मुझसे जुड़ी हुई है। होता है कि नहीं होता है? वैसे ही नेगेटिव थॉट्स होती हैं। अब नेगेटिव थॉट्स ऐसी होती हैं जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत हुआ और किसी की कोई बात उस चीज़ से कनेक्ट, जैसे मेरे साथ हाल ही में अभी ये बहुत हुआ है, मुझे नहीं पता कितने लोग कनेक्टेड हैं नहीं हैं, लेकिन because when I lost my mother, I went through a phase in my life where I used to connect every little detail of other person's life with my mother and me. And ये बहुत normal है, क्योंकि जब आप
अपनी ज़िंदगी में हादसों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, वो भी ऐसा सडन कोई बंदा जो आपका बैक रेस्ट हो, आपका बैक सपोर्ट हो, जिससे आप बहुत बात करते हो, सडनली वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाए ना, तो यू स्टार्ट observing things which you have never observed in your life and you start connecting a lot of things. अब क्या होता है, कनेक्ट करते 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 आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं, आपको लगता है यार इतनी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, तब आपको पता चलता है यार ये तो पूरी दुनिया ही कनेक्ट हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वहाँ पे ग्लोबल गॉड बन जाता है स्पिरिचुअलिटी का, कि वी आर ऑल स्पिरिचुअली, ऐसे कैसे वी आर ऑल स्पिरिचुअली कनेक्ट, ये आम चीज़ें हैं, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ रूटीन. Shopping is routine. It cannot be part of your past karmas or present karmas or whatever. It is your choice. It is your choice. पता नहीं लोग choice शब्द को यूज़ क्यों नहीं करते हैं. Why don't people live with the word choice? I am very fortunate that my mother was like this, that she has always put me in a position where she's spread things in front of me and she's like, choose. My aunt has been like that. When she was getting her daughter married, she asked me, choose what color lehenga do you want, and choose it for all the sisters. All of them are going to wear the same color lehenga. So I am somebody whose upbringing has been done in this manner, that I was put in a position to choose. You know, I was not put in a position of eat this, यही बना है यही खाओ. जैसे आजकल मेरे घर में भाभी गई हुई है तो ट्रेंड उल्टा हुआ है, उनकी डोमेस्टिक हेल्प आती है तो वो एक ही चीज़ बना के चली, भाभी होती है तो वैरायटी बनती है, लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं. अब वो चली गई है तो वो एक ही चीज़ बना के चली जाएगी कि घर में मुश्किल से 3 लोग हैं, एक सब्ज़ी और रोटी बना के चले जाओ. You know, like that. There's no dal, there's no other sort of variety which I can mix. क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है बाहर रहते रहते कि हाँ, I've started mixing food and I've started having. अब मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी सब्ज़ी में दाल भी मिक्स करूँ, चावल भी मिक्स कर दूँ. You know, I just like making a खिचड़ी of my food and I like to eat it like that. That's me. मुझे इंडियन फूड ऐसे ही खाना पसंद है, उसकी हर चीज़ को मिला दो आपस में, ऐसे अच्छा लगता है मुझे खाना. मुझे ऐसे प्लेन नहीं अच्छा लगता है कि you know, like keep your bread aside and keep your सब्ज़ी aside and have it with neatness. मैंने एक बार ट्राई किया, मैं बोल भी लेकर आई सोफिस्टिकेशन में. मैंने सोचा मैं कटोरी लेकर आती हूँ, प्लेट में रखती हूँ दाल के साथ, लेकिन मुझे आदत ही नहीं, मुझे मज़ा नहीं आया. मैंने कहा यार मज़ा तो आता है दाल को ऊपर से डाल के, एंड जस्ट हैव इट लाइक दैट. आई एम नॉट यूज्ड टू. Maybe I'm just too lazy. Maybe that is a kind of a version which is meant for certain occasion which I like to enjoy, कि हाँ इस occasion पे मैं ऐसे खाऊंगी. Like you know, ये भी बहुत रेयर ओकेजन है मेरी लाइफ के. आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई ओकेजन होगा जहाँ पे मैं दाल रोटी खाऊंगी इस तरीके से. मैं कैन आई ईट समथिंग बेटर ओनली. एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, द मेन कॉन्वर्सेशन इज दिस, कि स्टॉप थिंकिंग सो मच. यू नो, ये प्रॉब्लम हमसे ही शुरू हुई है. और हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई है? हमारे साथ ये प्रॉब्लम इसलिए शुरू हुई है क्योंकि हमें खुद नहीं समझ में आ रहा हमारे आसपास चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमें किसी ने अवेयरनेस तो दी नहीं, हमें किसी ने पहले से अवेयर नहीं किया कि यू नो देयर इज़ अ फ़िलॉसफी कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, देयर इज़ अ फ़िलॉसफी दिस, देयर इज़ अ फ़िलॉसफी. अब इंडिया में आप जैसे जैसे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, आपके ट्रांसफ़र्स होंगे अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में, हर जगह की फ़िलॉसफी और बिलीव अलग होती है. अब आपके साथ घटनाएं शुरू हो जाती हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि उनकी बिलीफ सिस्टम क्या है. ठीक है, क्योंकि आप अपनी एक स्टैंडर्ड नॉर्मल बिलीफ से वॉकआउट करके आ रहे हैं, तो आपके इर्द गिर्द चीज़ें अलग हो रही हैं. विच यू, जैसे मैं दिल्ली से गुड़गांव गई तो मेरे आसपास की चीज़ें बहुत अलग थीं. गुड़गांव में, हरियाणा एज अ डिफरेंट स्टेट कहने के लिए मिला हुआ है दिल्ली से, लेकिन बहुत अलग है. आप ये कह रहे हैं, मैं कहती हूँ दिल्ली के अंदर ही आप जाके देख लीजिए, लाजपत नगर में और सरोजनी नगर में और मालवीय नगर में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख जाएगा. जी के चले जाओ, डिफरेंस पता चल जाएगा. वहीं आप किसी ऐसी जगहों पे चले जाओ जो आपकी बिल्कुल ही कैंट एरियाज़ हैं, इट्स अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर. जैसे कैनॉट प्लेस है, इट्स अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर. यू नो,
At the same time you come towards ग्रीन पार्क एंड देन यू कम टूवर्ड्स वसंत कुंज, एंड वसंत कुंज से सीधे थोड़ा और चले जाओ, मेहरौली जाने से पहले मसूदपुर बीच में आ जाता है। वो जो ब्रेक होता है ना, वो जो एक बेल्ट होती है, दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो अब क्या होता है ना, जैसे जैसे आप लाइफ में ट्रैवल करते हैं ना, ये सारी चीज़ें आपस में पोजिशनड है यहाँ पे, लेकिन ये आपकी फ़िलॉसफी के साथ नहीं जुड़ी हैं। ये इनकी अपनी फ़िलॉसफीज़ होती हैं, आप इनसे जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सारी यही है। अब वसंत कुंज, ठीक है, वसंत कुंज से कोई बंदा मसूदपुर आ जाए तो उसकी तो ज़िंदगी एक बार में बदल जाएगी। मसूदपुर में रहने वाला अलग इंसान है, छतरपुर में रहने वाला अलग इंसान है। दे आर डिफरेंट पीपल, इट्स अ डिफरेंट फिलॉसफी, डिफरेंट काइंड ऑफ क्राउड। बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। दिल्ली में कहने के लिए है कि दिल्ली इज़ अ मिक्स ऑफ उर्दू, लेकिन दिल्ली जो मैंने नोटिस किया, इट इज़ मोर लाइक या नॉट अ मिक्स ऑफ उर्दू, बट या दिल्ली में तुम चलता है, तू नहीं चलता। ये तो मैंने वाउच करती हूँ। दिल्ली इज़ लिमिटेड टू द लैंग्वेज ऑफ तुम से ऊपर नहीं हुआ है दिल्ली में। ये तू जो होता है ना, ये साउथ की लैंग्वेज है, और ये मेरे लिए इट वाज वेरी शॉकिंग, बिकॉज दिल्ली में मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं रहा है तू के साथ, मुझे तुम की आदत थी। तो सडनली कोई मुझसे तू करके बात करे ना, तो मेरे लिए तो कल्चरल शॉक हो जाता है सडनली। इट्स लाइक अ मेजर कल्चरल शॉक उस टाइम पे। नाउ आई एम यूज टू, क्योंकि मेकआउट नहीं कर पाते ना, क्योंकि ऐसा लगता है यार ये बंदा तो उस शहर से नहीं है, तो अगर ये बंदा ऐसे बात कर रहा है तो ये sarcastic है। You know, somebody not belonging to South Mumbai and choosing to talk like tu, it sounds like the person is being sarcastic to you and you think differently. You know, आपकी overthinking वहाँ से शुरू हो जाती है, and this is the problem. So कहीं भी कदम रखने से पहले, मैंने अपना ट्रैवल बहुत कट डाउन कर दिया आज की डेट में, कहीं भी कदम रखने से पहले उस देश के बारे में जानो, उसकी भाषा के बारे में जानो, वहाँ पे क्या बिलीफ सिस्टम है वो जानो, क्योंकि वो चीज़ आपसे जुड़ जाएगी। यू नो, यू गोना कैरी दैट, यू ईदर एंड अप बाइंग अ सुवेनियर एज अ कर्मा सो दैट इट डज़ नॉट अटैचेस टू यू। मैंने इसीलिए जब मैं दुबई गई, मैंने हमेशा सुवेनियर के रूप में कुछ ख़रीदा, स्टिकर ख़रीदा, मैंने कुछ ख़रीदा रेफ्रिजरेटर के लिए, यू नो, एंड आई केम बैक because I did not want to get attached to the philosophy of Dubai, knowing that it is an Arabic nation which deals with spirituality. तो मैं अपने साथ सिर्फ सुवेनियर लेके आना चाहती हूँ और कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं लाना चाहती अपने साथ। आई वॉज़ वेरी क्लियर। मैंने इन्वेस्ट ही इसीलिए किया था कि ये इन्वेस्टमेंट मेरा वापस आएगा, मैं सुवेनियर के तौर पे स्टिकर लेके जा रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए वहाँ से। That's it. So ये मेरा इंटेंशन था, उन्हें तो नहीं पता ऑब्वियसली। अब क्या होता है ना, जैसे जैसे आपकी फैमिलीज स्प्रेड होती हैं, बिकॉज आपकी मेजॉरिटी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि फिलॉसफी इज़ अ पार्ट, गवर्नमेंट इज़ पार्ट ऑफ द फिलॉसफी सिस्टम, एंड पीपल हु आर नॉट, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग देयर लाइफ, एंड यहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि उनका तो ग्रोथ पैटर्न ही यही है, वो तो अपनी लाइफ में अचीवमेंट ही इसी के दम पे करेंगे, लेकिन आपका अचीवमेंट तो कुछ और है। अभी तक मैं अचीव कर रही थी बिकॉज मेरा नाम अनम फातिमा था, तो मेरा अचीवमेंट कुछ और था। यू नो, इट्स अ मदरलैंड, गो, यू कैन गेट अ जॉब, यू कैन वर्क। अब सडनली बुक पब्लिश करके नाम चेंज करके ए अहमद कर दिया, तो अब कुछ और ही हो गया। देन इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर बिटवीन फादर एंड मदर। तो एक इंडिविजुअल का आफ्टर 18 कोई अपना वजूद नहीं है। somebody has to give you the name, you can't even choose your own name, which is so annoying. तो हम उस टाइप के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो आप लोग की जो ओवर थिंकिंग होती है ना, आज मैं इस ओवर थिंकिंग को अनफोल्ड कर रही हूँ। आपकी इतनी ओवर थिंकिंग इसीलिए होती है क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता कि ये रीज़न है आपकी ओवर थिंकिंग करने का। आप जो सोचते हैं ना, मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये हुआ क्यों ना, ये वजह है। आपका नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि आपके साथ 24/7 यू आर अंडर अ सर्विलियंस, फ्रॉम योर टच पॉइंट्स टू एवरीथिंग you do in terms of your karma,
इट इज़ देयर एंड यू आर कनेक्टेड टू डिफरेंट पीपल. अब जैसे आप देखेंगे मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरा एक फ्रेंड है, राज नाम है उसका, फॉलो करता है वो मुझे. एंड राज इज़ ऑल्सो नेम विच इज़ वेरी स्पिरिचुअल. दिलवाले दुल्हनिया से आ रहा है. तो पीपल कनेक्ट, लोगों को मिलवाया जाता है. कोई ऐसे ही आपकी लाइफ में नहीं आता. पीपल आर पुट, मे बी डिसीजन रहा होगा, बट इतना भी अजीब इत्तेफाक नहीं होता है किसी का. यू नो, देयर इज़ अ डॉट गवर्नमेंट दैट कैटेगोरिकली वर्क्स ऑन दिस, कनेक्टिंग डॉट्स, लोगों को जोड़ना एक दूसरे के साथ. सो breathe, breathe, learn about people, places you want to meet and associate with. Have a clutter free life. Do not have open associations. I understand business world में ये आसान नहीं होता क्योंकि you have to cater everybody, but that's because you are at the business front. But when you have to enroll yourself in a business or enroll yourself to a particular kind of a product or association, read a lot about it. Don't just get involved with any kind of a name, with any kind of a background. Read a lot about it.